are you sure all of INDA is going to agree? That is the $1 million question or the 272 seat question. No, Is INDA आप अग्री हो जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नाम पे समाजवादी पार्टी? मुझे कि सबसे बड़ा सवाल है जो अभी संजू वर्मा जी कह रही थी, वो कह रही थी बाबा साहब का जो संविधान है, बाबा साहब का संविधान का अपमान कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी भी बाबा साहब संविधान को तो मानने को तैयार नहीं है, उसके लोकतंत्र के बनाए हुए ढांचे को मानने को तैयार नहीं है। पूरी बात मैं आ रहा हूं। उन्होंने बोला था मैं उनका जवाब दे दूं। आप पार्लियामेंट में कभी आपने ऐसा सोचा था 141 संसद को बोलूंगा बोलिए ना, 141 सांसदों को हमने पार्लियामेंट से निकाल दिया, आप उनको निलंबन कर दिया आपने। आप चाहते नहीं हमारे बाबा साहब का संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है वो जिंदा रहे, आप उसको खत्म करना चाहते हैं। 141 सांसदों को आपने निलंबन कर दिया। किस बात पे कर दिया भैया? क्योंकि वो मांग कर रहे थे कि आप सुरक्षा में यहाँ पे बहस होनी चाहिए। दूसरी बात पे आ रहा हूं, जिन महिला सांसद की आप बात करें, देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती हैं, आपने बुलाया था उनको क्या? नए पार्लियामेंट में नहीं बुलाया। मैं एक बात सुन लीजिए, इंडिया गठबंधन जनता का गठबंधन है और राष्ट्र के मुद्दों पे एक साथ आया है। देश को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाना है, लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करना है। राष्ट्र सबसे सर्वोपरि होता है, इसलिए इंडिया गठबंधन बना है। और इंडिया गठबंधन महिला बनेंगे जो तय होगा, जिसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तय होगा इंडिया गठबंधन में, वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इंडिया गठबंधन के फैसले का तो इंडिया गठबंधन मिलकर फैसला करेगा ना, जो भी फैसला करेगा। पर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने तो बोल दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लो। तो खड़गे साहब ने बोला कि पहले हमें ज्यादा एमपी जीतने हैं, जब ज्यादा एमपी जीतेंगे उसके बाद वो बैठेंगे, नेता तय कर लेंगे। तो उसमें क्या बुराई है भाई? वो तो साफ साफ बोल रहे हैं। लेकिन बीजेपी के पेट में दर्द देखिए इंडिया गठबंधन का है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पीछे क्यों पड़े पता है आपको? क्योंकि किसी के पीछे नहीं, किसी के पीछे वो पड़ते हैं जो आगे होता है। इंडिया गठबंधन आगे, ये इसके पीछे पड़े। मैंने उससे इंडिया गठबंधन में कौन बैठा नहीं बैठा, इंडिया गठबंधन में क्या हुआ नहीं हुआ, कहां पे क्या हुआ, मीटिंग में चाय नाश्ता किसने खाया किसने नहीं खाया। अरे भैया मैं तो आपके बारे, आप जनता की चिंता करो ना, जनता ने आपको वोट दिया था, उसके बारे में आपको चिंता नहीं है। आप लोकतंत्र की चिंता करो, उसको बचाने की चिंता करो। पार्लियामेंट में लोग घुस जाते हैं आपके एमपी के पास से, वो कैसे घुस गए उसके बारे में चिंता करो। आपका नहीं, आपके रमेश बिधूड़ी पार्लियामेंट का अपमान करते हैं। Maluk Nagarji, BJP, the BSP for the longest time was the custodian of the Dalit vote. अब जो है INDI से खबर आ रही है कि एक नया मास्टर स्ट्रोक है सामने। मल्लिकार्जुन खड़गे ना सिर्फ दक्षिणी नेता हैं, वो दलित नेता भी हैं, और हो सकता है कि जो अलायंस जिसका आप हिस्सा नहीं है बाय द वे, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल जाएगा। देखिए, खड़गे साहब का नाम ममता जी ने रखा, केजरीवाल जी ने समर्थन किया और येचुरी जी ने अपोज किया। येचुरी जी को शायद ये लग गया होगा कि जिस दिन वो अध्यक्ष बने थे उन्होंने सनातन धर्म के बारे में गलत टिप्पणी करी थी, विरोध करा था, ये चल नहीं पाएगा। हमारे भदौरिया साहब साथी बैठे हैं, ये जो पूरी बात को कह रहे हैं इनको समझनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी के बगैर और बसपा के बगैर कांग्रेस जीरो है। और कांग्रेस ने जो अखिलेश जी की बेइज्जती करी, अखिलेश उसका अखिलेश जी ने आज बदला लिया, मीटिंग पहले ही छोड़ दी और सारे मुद्दों को बीच में चले गए और तंज कसा भाजपा पे और कांग्रेस पे भी साथ में तंज कसा। तो ये जो खड़गे साहब को लेके आए हैं, कांग्रेस हमेशा दलितों की वोट लेती रही, शोषण करती रही, यहां तक कि बाबा अंबेडकर साहब जिसे दलित भगवान मानते हैं, बाबा अंबेडकर साहब का हमेशा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भी 52 के बाद जो संसद के चुनाव के बाद भी हमेशा अपोज करा। और उनको जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को उनके खिलाफ चुनाव लड़के बाबा अंबेडकर साहब को हरवाया। और जो ये पूरा जहां पे पूरा 80% जो देश, जो 75-80% लोग जो हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हैं, तो ये तो नाम ऐसा लेके आए हैं जो कांग्रेस का छोटा मोटा कुछ बचा था उसका भी बंटाधार हो गया। अनुराग भदौरिया उल्टा आप अखिलेश जी से ही कह रहे हैं कि अखिलेश जी वहां पर इंडिया को काटने लगे थे। बट फर्स्ट लोकेश जिंदाल रिस्पॉन्ड, देन अनुराग भदौरिया। यस Sir, your claims that Congress never regarded Baba Saheb Ambedkar ji is absolutely false. In fact, it was Congress which invited Dr. Baba Saheb Ambedkar to be a member of the Constituent Assembly. It was his own decision to form a separate political party, contest the elections, and the electoral outcome was merely what was there in 1952.
So on what basis are you holding Congress responsible for this? Sir, please do not come up with false facts on a national television. Congress has always upheld the virtues, ideals, and the values that Dr. Babasaheb Ambedkar has put forth. And it is the Congress which is right now the true custodian of the values that were cherished by Dr. Babasaheb Ambedkar. मलूक नागर, सब आपने उनके खिलाफ उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को चुनाव लड़वा के हरवाया क्या नहीं हरवाया? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की सारी स्पीच निकाल लो। हमेशा नेहरू जी की और उनकी तलखी होती थी, कांग्रेस अंदर से हमेशा उनके खिलाफ रहती थी, इसीलिए उनको चुनाव हरवाया। एक मिनट सुनिए मेरी बात को। आप अपने फैक्ट्स वगैरह जो है एक थोड़े बेसिक्स पे लेकर आए। उसने क्या कह दिया, कोई कौन सी कॉन्स्पिरेसी कहां पर हो गई? प्लीज डू नॉट कम अप विद बेसलेस फैक्ट्स एंड फिगर्स। ओके, अनुराग भदौरिया, बीएसपी का इल्जाम यह है कि आपके साथ जो फजीहत हुई थी मध्य प्रदेश में, उसका बदला आज अखिलेश जी ने लिया है। देखिए, मैं किसी के बारे में, असली गेम तो कुछ और ही चल रहा है। देखिए, असली गेम बस इतना है कि देश के अंदर में जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही चल रही है, जिस तरह से संविधान का, मैं बार बार कह रहा हूं, देश में ऐसा पहला ये काला दिन गिना जाएगा जिस दिन 141 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबन किया गया है। इसके मतलब, सर आप पार्लियामेंट पे, मैं आपसे सिंपली पूछ रही हूं, आज की मीटिंग में, मीटिंग पे आ रहा हूं। अरे सुन तो ले, मीटिंग पे आ रहा हूं। मीटिंग क्यों है? मीटिंग इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र और संविधान बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, इसलिए मीटिंग हो रही है ना। और राष्ट्र के मुद्दों पे हम एक तो आप हमेशा विपक्ष में ही रह के संविधान बचाएंगे या कभी सरकार में आने का भी प्लान है? सरकार में आएंगे ना, 2024 में सरकार में आएंगे, तभी तो संविधान। इंडिया गठबंधन कितनी लड़ेंगे आप? 80 लड़ेंगे, 8 लड़ेंगे, 18 लड़ेंगे, कितनी लड़ेंगे? पूरा इंडिया गठबंधन। अरे चिंता मैं नहीं कर रही हूँ, चिंता तो खुद अखिलेश जी कर रहे हैं। आप लोगों को दिक्कत ये हो गई है कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई या पेट में दर्द शुरू हो गया है कि भाई क्यों हो गया, वो पहले चले गए, वो बाद में क्यों आए? अरे हमने तो कभी नहीं पूछा एडीएम के क्यों बीजेपी को छोड़ के चलेगी। मैंने तो कभी नहीं पूछा कि भाई आपके शिवसेना शिंदे कितनी सीटें आपसे मांग रहे हैं। मैंने तो कभी नहीं पूछा अजीत पवार कितनी सीटें मांग रहे हैं। मैंने तो नहीं पूछा आपसे कि निषाद पार्टी कितनी सीटें मांगेगी, अपना दल उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें मांगेगी। आपको गाली देते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक राजभर जी, फिर आपने पार्टी में शामिल कर लिया। मैंने पूछा क्या? हमारा तो मुद्दा जनता है कि जनता जिस परेशानी से गुजर रही है, कि जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं हो रही, ये मेरा मुद्दा है। मेरा मुद्दा ये नहीं कि एनडीए मेरा मुद्दा है, एनडीए मेरा मुद्दा नहीं हो सकता, मेरा मुद्दा जनता होगी, लेकिन इनका मुद्दा इंडिया है। क्यों? क्योंकि इंडिया से इनको डर लगने लगा है कि इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है।